धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करूंगा। जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। और खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे। मैं शीशा हूं टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। यही कहना चाहता है अकरम रईस खान। वो अगर यूट्यूब चैनल को बंद करा देंगे तब भी हम आपके सामने किसी ना किसी रूप में आते रहेंगे और अपनी बेबाक और बेखौफ तरीके से खबरें जो हैं वो आपके सामने रखते रहेंगे। आपकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए कोशिशें करते रहेंगे। क्या होगा, दुनिया मुझसे पहले भी थी और दुनिया मेरे बाद भी रही है। ऐसा नहीं है कि दुनिया सिर्फ मुझ पर ख़त्म हो जाएगी। हर आदमी कठपुतली है इस दुनिया में। वो सोचता है मैं ही सब कुछ हूँ, और कठपुतली है तो वो सिर्फ अपना रोल प्ले करे, अपना रोल अदा करे और जाए। उसका उसे गम नहीं होना चाहिए कि वो कितना जिया कितना नहीं जिया। 3 अहम मुद्दे आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि 2019 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। या तो ये होगा कि 2019 में लोकसभा चुनाव होगा, या ये होगा कि इस साल के आखिर तक, अक्टूबर नवंबर तक या दिसंबर तक हमें 3-4 स्टेट के साथ या और स्टेटों के चुनाव पहले हो जाए थोड़ा, ठीक है, उनके साथ हमें लोकसभा चुनाव देखने को मिल सकता है। या अब देखेंगे कि 2019 में तमाम विधानसभा चुनावों को राष्ट्रपति शासन लगाकर आगे घसीट लिया जाए। तो कुल मिला के ये है, कहने का लब्बो लुबाब ये है सिर्फ साहब कि चुनाव का डंका बज चुका। और चुनाव का डंका बज चुका है तो लोकतंत्र में सिर्फ वोट दबाने का लोकतंत्र मत समझिए, अपनी जिम्मेदारी समझिए। पहचानिए किसको आपको सत्ता पे बिठाना है और किन लोगों को सत्ता से दूर करना है, और सत्ता में बैठने वाले लोगों की क्या सोच है आपके बारे में। 3 अहम मुद्दे, और वो अहम मुद्दे आपके सामने रखूंगा। वो आपको एहसास कराएंगे, बताएंगे कि 2019 को देखते हुए किस तरीके से नफरतें गढ़ी जा रही हैं और कौन कौन किस तरीके से नफरतें गढ़ रहा है। पहला नमूना आपके सामने रख रहा हूं। उत्तर प्रदेश के शामली जिले से खबर हमारे पास आ रही है। हिंदुओं को 6 शादियां करनी चाहिए और 60 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। और अगर शादी करने के लिए लड़कियों की कमी पड़े ना तो पाकिस्तान से भगा के लड़की को ले आओ या पाकिस्तान से किडनैप करके लड़की को ले आओ। ये कहा है एक हिंदू नेता ने। बजरंग दल के वो नेता हैं, उनको प्रदेश संयोजक बताया जाता है, और उन्होंने ऐलान किया है कि ऐसा करिए वरना जो मुसलमान हैं वो तमाम आप पर उत्पीड़न करते रहेंगे और आपका इस्तेहसाल करते रहेंगे और आपको खौफ व हरास करते रहेंगे। ये पहला देश है भारत मेरा जहां पर अल्पसंख्यकों का डर दिखाकर, जो कि सिर्फ 14% है, 85% दूसरे समाज के बहुसंख्यक वर्ग को डराने की कोशिश की जाती है, डराकर वोट लिया जा रहा है। जबकि कहा गया था, जो विश्व हिंदू परिषद के मुखिया हुआ करते थे अशोक सिंघल, उनके द्वारा जब मोदी की सरकार बनी तो उन्होंने कहा कि 800 साल बाद पृथ्वीराज चौहान के बाद कोई दिल्ली का राजा हिंदू बना है। उमा भारती कह चुके हिंदू बना है, हिंदू राजा बन गया है। 30 साल बाद लंगड़ी सरकारों का दौर खत्म करके हिंदू राजा बन गया है। और हिंदू राजा के संरक्षण में 20 के करीब राज्यों में सरकार चल रही है, फिर भी हिंदुओं को डराने की कोशिशें किस तरीके से की जा रही हैं। इसे तुष्टीकरण नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। कल तुष्टीकरण किया करती थी मुसलमानों का कांग्रेस, और आज तुष्टीकरण कर रही है हिंदुओं का भारतीय जनता पार्टी। अक्टूबर से राम मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा, और अगर कोई मुसलमान बीच में आया, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई मुसलमान बीच में आया तो शिव का तांडव सड़कों पर देखेंगे मुसलमान। इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया है शामली के अंदर। बजरंग दल के प्रदेश संयोजक हैं बलराज जुंगर, इन्होंने पूरा ये ऐलान किया। ये एक नमूना है, इस पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश कीजिएगा। शामली ये वही शामली है जहां 2013 में मुजफ्फरनगर को जलाया गया, और उसके बाद 2014 और 2017 में किसको चुनावी फायदा हुआ और कैसे हुआ। शामली वहीं पे आता है, इसीलिए शामली को ध्यान में रखना और पूरे बलराज डूंगर के भाषण को, भाषा शैली को ध्यान में रखना आपको ज़रूरी बेहतर है। अब दूसरे मामले के लिए फिर से आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश लेकर चलता हूं। पश्चिम उत्तर प्रदेश का जिला है गाजियाबाद। ये एक अकेला ऐसा जिला है जिसके नाम पर फिल्म बनी है। आप गूगल कीजिएगा, संजय वो बहुत सारे हीरो हैं इसमें। जिला गाजियाबाद के नाम से फिल्म बनी हुई है।
ये दिल्ली एनसीआर के अंदर ज़िला आता है। दिल्ली एनसीआर में 2 ही ज़िले आते हैं। वैसे तो एनसीआर की परिधि बहुत दूर तक बताई जाती है, पर दिल्ली एनसीआर में 2 ही ज़िले माने जाते हैं, नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद में क्या हुआ है, बाकायदा राजनगर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और क्या कहा गया है, इंडिया अगेंस्ट जिहाद को लेकर पूरा आंदोलन चलाया जाएगा और देवबंद के जरिए जो फैलाया जा रहा है, जो देवबंद के जरिए जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उसको सबक सिखाया जाएगा। यानी कि सीधा सीधा है, जैसे ट्रेनों के अंदर आज आपने देखा होगा, जो दाढ़ी लगाए हुए है, जो टोपी लगाए हुए है, जो कुर्ता पजामा पहने हुए, उसको मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग की जा रही है, सड़कों पे मारा जा रहा है। वो ये एक तांडव हो सकता है, देखने को मिलेगा। किसने ऐलान किया? अखिल भारतीय संत परिषद अपनी बना रखी और डासना देवी मंदिर के महंत, ये इन्होंने ऐलान किया और उनके साथ 3-4 लोग और जो बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने ऐलान किया। देखिए, पहले में कह रहे हैं 6 बीवियां रखो, 60 बच्चे पैदा करो। पहले में कह रहे हैं कि राम मंदिर बनेगा, कोई बीच में आया तो शिव का तांडव देखेगा। और यहाँ कह रहे हैं कि जिहाद के खिलाफ पूरा आंदोलन शुरू किया जाए। अब जिहाद पता नहीं वो कहाँ चल रहा है, किसको ये जिहाद कहते हैं, कभी ये लव जिहाद कहते हैं, कभी ये लैंड जिहाद कहते हैं। और इन्होंने ये ऐलान किया है, इनका महंत का नाम है नरसिम्हानंद सरस्वती और हिंदू विचारक विनोद सर्वोदया, और इसके अलावा और कई लोग यहाँ मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और इन्होंने साफ ऐलान किया कि देवबंद में जो तैयार की जा रही है फौज, उसको सबक सिखाने के लिए ये काम करेंगे। यानी कि 30 सितंबर को इसे लेके कहा इन्होंने कि धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। तो सब अपने अपने तरीके से, जहाँ जिसका वजूद है, जहाँ जिसका दमखम है, वो अपने तरीके से लगा हुआ है। और वो शामली में, ये गाजियाबाद में। अब यूपी से बाहर आपको लेके चलता हूँ तेलंगाना, तीसरे नमूने के लिए। तीसरा नमूना तेलंगाना से आपके सामने रख रहा हूं, जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर स्टेट बनी है। वहां से भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हुआ करते हैं, गौस महल विधानसभा सीट से। नाम आपने सुना होगा, ना सुना हो तो मैं आपके सामने रख देता हूं। टी राजा सिंह लोध उनका नाम है और अपने तमाम भड़काऊ भाषण देने के लिए वो जाने जाते हैं। अब उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है, अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है, जो सूचना आ रही है। और उन्होंने कहा है कि गौ रक्षा के लिए मरेंगे या मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, सड़कों पर उतरकर अपने समर्थकों के साथ आंदोलन करेंगे। पार्टी ने गोरक्षा के मुद्दे पर मेरा समर्थन नहीं किया। इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक अपनी पार्टी पर क्यों करे भाई? साउथ में गाय को मम्मी नहीं कह सकते ना, यहाँ मम्मी कह सकते हैं, वहाँ यम्मी कहते हैं, जो कर्नाटक के सिद्धारमैया ने कहा था। तो वहां पर इनका कहना है कि मैं हिंदू हूं और गौ रक्षा करना मेरा धर्म है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसका मैं विधायक हूं वो मेरा समर्थन नहीं कर रही है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी छोड़ रहा हूं, अपनी विधायकी भी छोड़ रहा हूं और अब मैं सड़कों पर उतर कर अपने समर्थकों के साथ या तो मरूंगा या मार डालूंगा। ये इन्होंने भाषण दिया, जो मीडिया में इनका बयान आ रहा है। अब चीज़ें इनके पुराने बयान पे अगर नज़र डालें तो इनके बहुत सारे ऐसे बयान हैं, आप लोग जानते हैं, गूगल करके देख सकते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन समझाना इस बात से आपको यही है कि क्या यूपी, क्या तेलंगाना और ख़ासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश यूपी का 2019 से पहले ध्यान दीजिएगा किस तरीके से सुलगाने और जलाने की कोशिशें हो रही हैं। बाकी चीज़ के लिए आप पर छोड़ता हूं, कमेंट के रूप में अपनी राय दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। ऐसे फिर किसी सुलगते हुए या उलझते हुए मुद्दों के साथ मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।